एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। बट मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि आपके लिए वीडियो कंटिन्यू आता रहे। सो बातें बहुत हो गई है, हम अपने आज के इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा टू इंडिया माई नेटिव लैंड, जो कि लिखा गया था हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो के द्वारा। फ्रेंड्स, ये एक पोयम है और इस पोयम में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि हमारा देश भारत किस तरह से अंग्रेजों के अधीन रहा था और हम लोगों का क्या क्या ख्वाब था, खास करके हेनरी डिरोजियो का क्या क्या ख्वाब था अपने देश भारत को लेकर के। फ्रेंड्स, ये पोयम लिखा गया था 1828 में और इसका थीम है लव ऑफ माई कंट्री। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। इट मीन्स डिवाइडेड इनटू एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट, मीन्स 6 लाइन्स ऑफ स्टेंजा। फ्रेंड्स, इसका राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई डी एफ एफ। फ्रेंड्स, ये तो कुछ की फैक्ट रहे हमारे पोयम के बारे में। अब हम कुछ हेनरी डिरोजियो के बारे में भी बात कर लेते हैं कि आखिर उनका लाइफ स्टाइल कैसा रहा था। हेनरी डिरोजियो एक इंडियन इंग्लिश पोइट थे। फ्रेंड्स, बेसिकली ये पोर्तुगीज से बिलोंग करते थे और इनका जन्म 18 अप्रैल 1809 को हुआ था और इनका डेथ 26 ऑफ दिसंबर 1831 को हुआ था। आप देख सकते हैं कि इतनी कम एज में भी इन्होंने काफ़ी कुछ अचीवमेंट को हासिल किया था। इवन ये कोलकाता के हिंदू कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं, वो भी इंग्लिश लिटरेचर के। इन्हें बंगाली और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज आती थी। इसके साथ साथ अगर हम हेनरी डिरोजियो के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स या फेमस वर्क के बारे में बात करें तो एक तो यही है टू इंडिया माई नेटिव लैंड एंड सेकंड इज अदा। ये भी एक रोमांटिक पोएम है, मैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड देन द पीपल ऑफ हिंदू कॉलेज। ये 3 जो है वो हेनरी डिरोजियो के काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड फेमस वर्क हैं। आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि ये पोर्तुगीज थे, उसके बावजूद भी ये अंग्रेजों के खिलाफ इंडिया का सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि इंडियंस का सपोर्ट कर रहे थे। कहाँ पे? बंगाल में। और जब इनका डेथ हुआ था तो इनकी डेथ बॉडी को कहाँ पे बरी किया गया था, वो भी जगह कोलकाता ही है। सो आई होप कि आपको हेनरी डिरोजियो के बारे में मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने पोएम के बारे में भी की फैक्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप उसको अपने नोट्स कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम पोएम शुरू करते हैं, वो भी लाइन बाय लाइन। माई कंट्री इन द डे ऑफ ग्लोरी पास्ट। इट मीन्स मेरे देश तुम्हारे उन बीते हुए दिनों में जब तुम बहुत प्रसिद्ध थे, समृद्ध थे, तुम्हारा बहुत नाम था इस दुनिया में। अ ब्यूटियस हेलो सर्कल राउंड दाई ब्रो। फ्रेंड्स, हेलो सर्कल मीन्स जैसे आप लोगों ने देखा होगा गॉड के सर के ऊपर एक सर्कल शेप में चमकती हुई रोशनी, जो कि एक अच्छे या धार्मिक पीपल के सर पर होती है। तो हमारे देश के सर के ऊपर भी ऐसे ही हेलो सर्कल साइन कर रही थी। एंड वर्शिप्ड एज अ डेटी द वर्स्ट। फ्रेंड, डेटी मीन्स देवी। इसका साफ मतलब है हमारे देश की पूजा एक देवी जैसी की जाती थी। वेयर इज दैट ग्लोरी, वेयर दैट रिवरेंस नाउ। इट मीन्स वो प्रसिद्धि, वो चमक कहाँ गई। वेयर दैट रिवरेंस नाउ। फ्रेंड्स, रिवरेंस मीन्स श्रद्धा, भक्ति। तो वो श्रद्धा और भक्ति आखिर कहाँ गई जो तुम्हारे पूरे विश्व में थी। अब आखिर तुम गुलाम क्यों हो गए हो। Thy eagle pinion is chained down at last. फ्रेंड्स, पाइनियन का मतलब होता है फीदर या पंख। जो तुम्हारे पंख कभी किसी ईगल के पंख की तरफ फैले हुए थे, वो अब किसी चेन में बांध दिए गए हैं और तुम आज़ाद नहीं हो। तुम पर अंग्रेजों का शासन हो गया है। एंड ग्रोवेलिंग इन द लोयली डस्ट आर्ट thou। और अब तुम जमीन पर गिरे हुए हो, निराश होकर, हताश होकर, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कभी आज़ाद नहीं हो पाओगे, तुम हमेशा गुलाम ही रहोगे। दाई मिनिस्ट्रियल हैथ नो वर्थ टू वीव फॉर दी। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्रियल मीन्स सिंगर, गायक, जो सॉन्ग या गीत गाते हैं और अपने बर्थ प्लेस की तारीफ करते हैं। लेकिन आज इनके पास कोई फूलों की माला नहीं है जो ये तुम्हारे लिए गुथ सके या बुन सके। मतलब ये लोग जो गीत गाएंगे वो तुम्हारी तारीफ के लिए नहीं होगा, और तारीफ भी कैसे हो, हमारा देश गुलाम है तो इसके बारे में अच्छी बातें नहीं की जाएगी, कोई सॉन्ग नहीं गाया जाएगा। सेव द सैड स्टोरी ऑफ दाई मिजरी। इट मीन्स आज अगर वो कुछ गा सकते हैं तो वो है तुम्हारी दुख की कहानी, द सैड स्टोरी।
तुम आज गुलाम हो और तुम्हारा गौरव खो चुका है, और इस गौरव को, इस आज़ादी को वापस पाने के लिए तुम कोशिश भी नहीं कर रहे हो, और ये काफ़ी दुख की बात है, और यही ये सिंगर अपने शब्दों में गा सकते हैं। वेल, लेट मी डाइव इनटू द डेप्थ ऑफ टाइम। इट मीन्स वेल, ठीक है, लेट मी डाइव इनटू द डेप्थ ऑफ टाइम मीन्स मुझे वक्त की गहराइयों में जाने दो, मतलब मुझे पास्ट में जाने दो। एंड ब्रिंग फ्रॉम आउट द एजेस दैट हैव रोल्ड। इट मीन्स उन बीते हुए दिनों को, उन पास्ट टाइम को मुझे वापस लाने दो, क्योंकि अ फ्यूल स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ दोज रैक्स सब्लाइम। इट मीन्स कुछ मलबों के छोटे छोटे टुकड़ों मीन्स जो वक्त बीत चुका है, उनके कुछ बिखरे हुए यादें हैं, एक छोटा सा हिस्सा है। विच ह्यूमन्स आई मे नेवर मोर बिहोल्ड। इट मीन्स ये सभी चीज़ें इंसानी आँखों ने मीन्स ह्यूमन आई ने कभी नहीं देखी हो। इस देश की गौरव, इसके सम्मान और इसकी साइन को पहले कभी नहीं देखा हो, और इसलिए मुझे बीते हुए कल में जाने दो और वो गौरव, वो सम्मान वापस लाने दो, कि ताकि यहाँ के लोग जान सके कि हमारा देश कितना गौरवशाली हुआ करता था। एंड लेट द गर्डन ऑफ माई लेबरर बी। इट मीन्स और मैं जो ये काम करने जा रहा हूँ, मुझे उसका इनाम, इसका रिवॉर्ड मिलने दो। और ये रिवॉर्ड कौन सा है? अपने देश की गौरव को वापस लाने का रिवॉर्ड है। माई फॉलन कंट्री वन काइंड विश फ्रॉम दे। इट मीन्स मेरे पराजित देश जो अभी गुलाम है, हार चुका है, तुम्हें मेरे तरफ से विश है, एक शुभकामना है, और वो ये है, द ग्लोरी विच रिमेन्स कम्स अगेन, दिस इज हिज विश। हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलामी से बाहर आ जाए, इसकी गौरव इसे वापस मिल जाए, बस यही कामना है। ये हमारी नेटिव प्लेस है, हमारी जन्मभूमि है, और हमें इससे बहुत प्यार है।